एक महिला ने अपने पहले पति से कानूनी तौर पर डाइवोर्स लिए बिना किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है। दूसरे पुरुष से शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके दूसरे पति से भी विवाद हो जाता है। तो क्या वो महिला जिसने अपने पहले पति से कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया है, वह अपने दूसरे पति और उसके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ 498 ए आईपीसी, जो अब इंडियन पेनल कोड की धारा हो गई है 85, उसके तहत कोर्ट में मुकदमा कर सकती है या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकती है? इसी तरीके का एक मामला मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा और मुंबई हाईकोर्ट की बेंच ने अभी पिछले हफ्ते ही इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में मुंबई हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि जो मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे, मुंबई हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा इस मामले में कौन से कानूनी पहलू को डिस्कस किया गया और फाइनली अपने आदेश में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। इस मामले के फैक्ट में बहुत ही ब्रीफ में आपको बता दूं कि एक महिला ने अपने पहले पति से तलाक लिए बिना दूसरे एक पुरुष से शादी कर लेती है। जो उसका दूसरा पति था वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और अपनी पत्नी को पैसे भेजता रहता था। उसके घर वाले सास वगैरह भी उसको पैसे भेजती रहती थी, उपहार स्वरूप कई सामान भेजती रहती थी। इसी दौरान वो महिला अपने ससुराल के बगैर बिना किसी को बताए, अपने पति और ससुराल के लोगों को बताए बिना वो दुबई चली जाती है कुछ दिन के लिए और वहां रहती है। इससे ये मामला खुलता है कि इसने पहले से ही शादी कर रखी है, क्योंकि जब इसके बारे में पूछा जाता है कि दुबई क्यों गई थी तो इस बात को लेकर के हंगामा हो जाता है और यही बात विवाद की जड़ बनती है और डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। डिस्प्यूट जब बढ़ता है तो ये फैक्ट निकल करके आते हैं कि उसने पहले से शादी कर रखी थी। अपनी मैट्रिमोनियल साइट पर इस बात को छिपाया और छिपा करके दूसरी शादी की। डिस्प्यूट जब ज्यादा बढ़ जाता है तो महिला के द्वारा 498 ए की एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के बारे में, क्रूरता किए जाने के बारे में। जब एफआईआर दर्ज होती है तो इस एफआईआर को मुंबई हाई कोर्ट के एक बेंच के सामने चैलेंज किया जाता है। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस भोसले के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। जस्टिस भोसले ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। साथियों, ये जो मामला था एसएसटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र क्रिमिनल पिटिशन नंबर 2063/2017, पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि मेरी राय में यह कल्याणकारी या फायदेमंद कानून का इस्तेमाल लोगों को डराने और परेशान करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस मामले में शिकायत करने वाली पत्नी ने किया। मुंबई हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस कल्याणकारी कानून का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस मामले में महिला के द्वारा किया गया। कोर्ट ने कहा कि कानून का मकसद या इरादा ये नहीं है कि किसी को हैरान और परेशान किया जाए। कल्याणकारी कानून असली मामलों के लिए होते हैं। इनका गलत इस्तेमाल बदला लेने, हिसाब बराबर करने या निजी दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया जा सकता। भले ही धारा 498 एक फायदेमंद कानून है, लेकिन जज ने जोर दिया कि इस धारा की व्याख्या आमतौर पर उस धारा के मकसद के अनुरूप और उससे मेल खाने वाली होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने छिपाया, अपनी पहली शादी को छिपाया, कंसील किया, कंसील करके शादी की। जस्टिस भोसले ने एक बात और कही, शिकायतकर्ता पत्नी का व्यवहार और इस मामले का रिकॉर्ड साफ तौर पर उसकी बुरी नीयत को दिखाता है, क्योंकि कहा जाता है उसने अपने दूसरे पति और उसके परिवार से गुजारे भत्ते एलिमनी के तौर पर 25 लाख रुपए की मांग की। इस मामले के तथ्यों और हालात को देखते हुए साफ है कि उसने यह एफआईआर दर्ज कराकर कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया। यह सही तथ्य रिकॉर्ड पर रखे जाते तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। कोर्ट ने यह माना कि फैक्ट्स को कंसील करके एफआईआर दर्ज कराई गई। याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर रद्द कराने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामला बनाया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें कानूनी प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई रद्द करने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनहेरेंट पावर 482 सीआरपीसी में होते हैं, जो बीएनएसएस की धारा हो गई है 528। तो कोर्ट ने माना
कि इस मामले में इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, दूसरे पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 के तहत दर्ज एफआईआर के इस संबंध में यह स्पष्ट है कि धारा 498 के प्रावधान मौजूदा याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि एफआईआर की तारीख पर शिकायतकर्ता महिला की किसी अन्य पुरुष के साथ पहले से शादी कायम थी। अब सुनिए यहां पर महत्वपूर्ण बात जो कही कोर्ट ने, कानूनी बात कही कि जिस दिन शादी की इस महिला ने, तब ये ऑलरेडी शादीशुदा थी, इसलिए दूसरे पति को उसका पति और परिवार को पति के रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता। 498 आईपीसी यानी 85 बीएनएस में साफ कहा गया है कि क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स यानी पति और उसके नातेदारों के द्वारा, तो चूंकि वो पहले से शादीशुदा थी इसलिए कानूनी तौर पर ना वो पति हुआ और ना वो पति के रिश्तेदार हुए। मेरी राय में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का इस्तेमाल पूरी तरह से गलत और कानूनी रूप से अमान्य है, ये मुंबई हाईकोर्ट की बेंच ने कहा। और यह कहते हुए जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस एफआईआर को पति, सास, देवर, जेठ, नंद और तमाम जो लोग थे परिवार के, उन सब के खिलाफ इस एफआईआर को रद्द कर दिया। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि ऐसी शादी जो कि वाइड है, वाइड अब इनिशियो जो शुरू से ही वाइड है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, ऐसी महिला 498A के तहत कार्रवाई नहीं कर सकती है। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।